जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन कंपोजिशन लेवी। प्रोविजन्स ऑफ कंपोजिशन लेवी इज मेंशन्ड इन सेक्शन 10 of CGST Act and chapter 2 of CGST rules. So first we will start with section 10 of CGST Act. So as per section 10 subsection 1, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9 as an amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding specified percentage of turnover, but subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. यार अर्थ कौन? यार अर्थ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी मीन्स कौन सी जिनस को जहाँकि सीजीएसटी एक्ट रे लिखाई ताकू विथस्टैंडिंग माने ताकू बाहर करी माने ताकू विरोध करी सेक्शन 9(3) आउ 9(4) रो सेक्शन को भी आमे फॉलो करी करी जदि गोटे रजिस्टर्ड पर्सन जहार की एग्रीगेट टर्नओवर केबे कि प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रे डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस को एक्सीड करी नथिबो मे ऑप्ट माने ऑप्शन नहीं पारिबो इन ल्यू ऑफ टैक्स पेएबल बाय हिम माने ताकू जो टैक्स पे करिवार थिला नॉर्मल सीजीएसटी एक्ट रो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन 9 हिसाब रे 9(3), 9(4), 9(1), 9(2), 9(5) जिते भी सेक्शन 9 रे आमे पढ़ी थिले प्रोविजन्स से सेक्शन 9 हिसाब रे से जो टैक्स पेएबल करिवार थिला सेई सेक्शन हिसाब रे जहाँ पे करथांता ता बदल रे से आउ किछि टैक्स पे करिवो जो टैक्स के केमिति कैलकुलेट होबो आज ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हिसाब रे ता छड़ा आउ किछि कंडीशंस आउ रेस्ट्रिक्शंस ता ऊपर पड़िथिबो या को हमें एबे गोटे पिक्चोरियल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन रे बुझिबा कोन ना गोटे रजिस्टर्ड पर्सन जहार की एग्रीगेट टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे 50 लाख रु एक्सीड हेई नथिबो से चाहिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर पाइबो। क्लियर? तो एबे कंपोजिशन स्कीम को से जो ऑप्ट करिवो तो केते टैक्स दबो से नॉर्मल टैक्स से देवनी नॉर्मल जो टैक्स रो रेट एप्लीकेबल था जीएसटी रो से नॉर्मल टैक्स रेट ताको एप्लीकेबल हबो नाही ताको कोन एप्लीकेबल हबो टैक्स रेट कि स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ताको टैक्स रेट एप्लीकेबल हबो किंतु सीजीएसटी एक्ट रे सेई जो स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर रो लिमिट को डिफाइन करा हिची माने जो जीएसटी अथॉरिटी जो परसेंटेज डिटरमाइन करिवो टर्नओवर रो जो परसेंटेज ऊपरे कि टैक्स दबो जो परसेंटेज टर्नओवर जति परसेंटेज से रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स दबो से परसेंटेज रो डिटरमिनेशन रो लिमिट को से रेस्ट्रिक्ट करछि एई सेक्शन 10(1) रे कोन से लिमिट रेस्ट्रिक्शन लिमिट्स कोन अछि फॉर मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी माने मैन्युफैक्चरर पई स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हला लिमिटेड टू 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6b 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी
एटा जो पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज मेंशन इन शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6b एटा हला रेस्टोरेंट सर्विस फॉर अदर्स माने अदर दैन मैन्युफैक्चरर आउ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर बाकी मानक 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटोरी एटा हला एतिकी टैक्स पेमेंट हेनी एतिकी टैक्स से पेमेंट करिवनी जो टैक्स से माने पेमेंट करिवे जो टैक्स रो रेट जीएसटी अथॉरिटी डिसाइड करथिवो डिसाइड करिवो सेही टैक्स रेट एई टैक्स रेट भितरे रहिथिवो एई टैक्स रेट रो भितरे रहिथिवो माने या ठारू अधिक से टैक्स रेट करि परिवनी माने मैन्युफैक्चरर पाई से जो टैक्स रेट करिवो 1% रु अधिक हेबनी माने एमती नहीं कि मैन्युफैक्चर पे 2% जीएसटी अथॉरिटी हिसाब करदब कि मैन्युफैक्चर पे से 0.5% नहीं पारिबो कहीं 1% भितर अच्छे सेमती रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर पे से 1% नहीं पारिबो किंतु 3% नहीं पारिबो क्लियर तो यही जो परसेंटेज गुड़िक है सीजीएसटी रो परसेंटेज ये परसेंटेज गुड़िक कौटर सीजीएसटी रो परसेंटेज ये परसेंटेज गुड़िक सीजीएसटी परसेंटेज को परसेंटेज सीजीएसटी रो परसेंटेज है किंतु आमे जानिचे कि जिते इंट्रास्टेट सेल हुए से सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी परसेंटेज दि जाए तो से जी रेजिस्टर्ड पर्सन जी कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करिवो से जेतिकी परसेंटेज सीजीएसटी दबो सेतिकी परसेंट एसजीएसटी मध्य दबो तामाने अल्टीमेटली ये लिमिटटा केते 2% हिजो मैन्युफैक्चरर पे आउ या पे हिजो 5% आउ या पे हिजो 1% कहना सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है रूल एबे देखिबा आउ कौन सबसेक्शन रे डिफाइन कराई सबसेक्शन 1 रे आउरी गोटे एटा एबे तो आमे जो पढ़िले सेटा ला प्रोविजन ता छड़ा आउ किछि आउ गोटे प्रोवाइजो भी सेतिर अछि माने किछि कंडीशंस आउरी मेंशन कराई कौन से कंडीशंस provided that the government may by notification increase the said limit of 50 lakh rupees to such higher amount not exceeding 150 lakh rupees as may be recommended by the council माने गवर्नमेंट को से आउरी अथॉरिटी दे देला कौन कि से जो 50 लाख रो लिमिट अच्छी से ताको 150 पर्यंत एक्सीड करि पारिबो अप टू 150 ऊपर को नहीं पारिबो आज पर सेंट्रल जीएसटी एक्ट गवर्नमेंट रो पावर ओनली लिमिटेड टू 150 लाख ताठू अधिक नुह किंतु यही 150 लाख को जो एक्सीड करिवो से लिमिट जीएसटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन रे ही कर परिबो आको मु गोटे पिक्चुअलियर फॉर्म रे फॉर अंडरस्टैंडिंग एठी पुणी बुझाउची देखो गवर्नमेंट कौन करिवो बाय नोटिफिकेशन कौन करिवो इंक्रीज 50 लाख लिमिट अप टू 150 लाख रुपीस हैला एबे नेक्स्ट प्रोविजन कौन रहला आउट फर्दर प्रोवाइड करला सेम सबसेक्शन 1 रे कौन कला कि ए पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर दिस लेवी मे सप्लाई सर्विसेज अदर देन मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6b of value not exceeding 10% of turnover in state or union territory in preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher कौन प्रोवाइडेड फर्दर कौन कला सबसेक्शन 1 आउ थर पुणी प्रोवाइज लेखला कौन कहला कि जदि गोटे पर्सन जदि चाहिबो से कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करि पारिबो मेन प्रोविजन्स को फॉलो करी से जो लिमिट दिया टर्नओवर दिया ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स दिया सर्विस विषय किसी कहुए किंतु एटी प्रोवाइडेड कहला से सर्विस भी इंक्लूड करि पारिबो किंतु को सर्विसेज को छाड़ी रेस्टोरेंट सर्विसेज को छाड़ी बाकी सर्विस कहुई से अन्य सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस को छाड़ी अन्य सर्विसेज जो सर्विसेज रो वैल्यू टोटाल टर्नओवर 10% रु एक्सीड कर
5 लाख रुपीज रु एक्सीड कर नथिबो 10% ऑफ टर्नओवर 10% ऑफ टर्नओवर आउ 5 लाख रुपीज व्हिच एवर इज हायर रु एक्सीड कर नथिबो जाको आम पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन रे बुझिबा तापर गोटे छोट एग्जांपल द्वारा भी बुझेबी ए पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे अंडर दिस लेवी कौन सर्विसेस माने सर्विसेस को सप्लाई करि परिबो कौन तार लिमिट सर्विसेस रो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर এই सर्विसेस रेस्टोरेंट सर्विस को इंक्लूड करा जिवो नाही এই सर्विसेस पई रेस्टोरेंट सर्विसेस इंक्लूड नाही आउ इंटरेस्ट इनकम को भी आमे टर्नओवर कैलकुलेशन पई एक्सक्लूड करिबा इंटरेस्ट इनकम को टर्नओवर कैलकुलेशन पई एक्सक्लूड करिबा इंटरेस्ट इनकम मीन्स मन कर मोर बैंक रे खाता अछि और बैंक रे मु एफडी रखी छी आउ से एफडी रे इंटरेस्ट पाइली तो इट इज नॉट दिस इनकम इज नॉट माय टर्नओवर सो आई शुड एक्सक्लूड दैट कहना एटा मो बिजनेस टर्नओवर नु बैंक रे पैसा डिपॉजिट करथिले सेति पे इंटरेस्ट पाइली तो गोटे छोट एग्जांपल नेबा सपोज मोर बिजनेस टर्नओवर अछि 100 लाख हैला एठी कौन करला कि प्रोविजन रे कहला 50 लाख पर्यंत मु टर्नओवर थिले ही कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर परिबे तो एठी मोर टर्नओवर केते अछि 100 लाख अछि तो मु कोन प्रीवियस ईयर टर्नओवर जेहेतु मोर 100 लाख हे गला 50 लाख रो एक्सीड करि गला मु कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करबी कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करि परिबिनी तो मते प्रोविजन्स गुड़िका देखा दरकार नहीं सपोज मोर यही टर्नओवर है 100 जगार ये टर्नओवर मोर है 30 लाख तो एबे मु कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर परिबी कि हाँ ऑप्ट कर परिबी तो यही जो 30 लाख मोर टर्नओवर अच्छी ये 30 लाख टर्नओवर रे मोर भाव कि पाखापाखि 3 लाख कौन अच्छी सर्विसेस अच्छी 3 लाख कौन अच्छी सर्विसेस अच्छी तो ये 3 लाख जो सर्विसेस अच्छी ये 3 लाख सर्विसेस मोर तो मेन प्रोविजन लिखाई सर्विसेस जीवनी किंतु प्रोविजन जो फर्दर प्रोवाइडेड जो लिखाई से लिखाई सर्विसेस मु नहीं पारिबी टर्नओवर भितर किंतु तार लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 lakhs which ever is higher तो यहाँ ये 3 lakhs अच्छी यहाँ 30 lakhs 10% हो कि हाँ हो यहाँ 5 lakhs आ 3 lakhs भीतर कोटा हायर है 5 lakhs हायर है तो मु 5 लाख पर्यंत मोर लिमिट हो गला तो ये 5 लाख पर्यंत लिमिट माने ये 3 lakhs 5 लाख भितर आसूची तो मु डेफिनेटली कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर क्लियर आउ थे कहीदे कंपोजिशन स्कीम को जड़े रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर जदि तार प्रीवियस ईयर टर्नओवर 50 लाख रु एक्सीड कर नथिबो तापरे से 50 लाख जो टर्नओवर अच्छी से 50 लाख टर्नओवर लिमिट को गवर्नमेंट 150 लाख पर्यंत जीएसटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन रे बढ़ाई पारिबो प्रोवाइडेड फर्दर दैट यही जो टर्नओवर अच्छी ए टर्नओवर रे मोर सर्विस टर्नओवर भी मु मिसई पारिबी और किंतु तार लिमिट है 10% ऑफ टोटल टर्नओवर पर्यंत ही मु सर्विस मिसई पारिबी और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर सेति पर्यंत ही मु सर्विस मिसई पारिबी ताडू अधिका मिसई पारिबी नाही एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रोविजन्स को नेक्स्ट प्रोविजन्स रे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 रे कौन कहूँ देखा कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर ऑप्टिंग दिस स्कीम है ना को कंडीशंस को मत सेक्शन सबसेक्शन 1 रे आमे कौन पढ़ी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस बोली पढ़ी ना
तो से सब्जेक्ट टू सर्च कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस कौ कौ कंडीशंस आसीबो सेटा ये प्रेस्क्राइब करागला कौन ए पर्सन नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखो मु आगु कौन कही ए प्रोविजन ओनली फॉर गुड्स सप्लायर पे सर्विसेज सप्लायर पे नुहे किंतु गोटे एक्सेप्शन रखाई जोटा कि आम लास्ट स्लाइड रे आम पढ़ी कौन से एक्सेप्शन रखाई कि 10% ऑफ टर्नओवर सर्विसेज हो पार एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज तापर नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माने से केवल सप्लाई कौन करुथुवो सप्लाई विदिन द स्टेट ओनली विदिन द स्टेट बाहर को जीवनी तार सप्लाई नेक्स्ट कौन कंडीशन अच्छी नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स माने से एमिति कौन सी गुड्स रे डीलिंग कर नथुवो जा उपरे जीएसटी लागू नथुवो से मन कर से 4 प्रकार गुड्स रे डील करछु से गोटे गुड्स रे जीएसटी लागुनी हला सेटा हबनी से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर परिबनी तार सब गुड़ा गुड्स रे जीएसटी लागुथवा दरकार नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन माने ये लोकटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हबनी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हबनी माने एमिति नै कि केबे टैक्स आसु नथुवो दिने अधे को ट्रांजैक्शन कला टैक्स आसीगला सेमिति से हेई नथुवो रेगुलरली टैक्स पेयर थिबार अछि आउ नॉन रेसिडेंट हेई नथुवो नॉन रेसिडेंट माने इंडियन रो रेसिडेंट हेइथिवो बाहर कंट्री रो रेसिडेंट हेई नथुवो नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर माने सी ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा गुड्स सप्लाई कर माने अमेजन रे गुड्स रजिस्टर करथिबो अमेजन थ्रू रे कस्टमर आसिक नउथबे सेले सेही भलिया पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले परिबेनी हला जे डायरेक्टली किना बिका करथिबो से ही कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर परिबो नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स as may be notified by the government on the recommendation of the council एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबार अछि से एमिति कोनोसी गुड्स को मैन्युफैक्चरर करू नथुबो जोगुडा कि गवर्नमेंट नोटिफाई करिथिबो कि ए गुड्स गुडी को मैन्युफैक्चर करिले कंपोजिशन स्कीम मिली पारिबो नाही तो एमिति को गुड्स गुडी को नोटिफाई कराई छि सेउडा मु एबे कहि दउछि देख ये टारिफ हेडिंग गुड़िक मुझे लिखी ये टारिफ हेडिंग गुड़िक नोटिफाई कराई है ये टारिफ हेडिंग गुड़िक आसो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेंट कोकोआ पान मसाला tobacco and manufactured tobacco substitutes aerated water fly ash bricks fly ash aggregate with 90% or more fly ash content fly ash blocks bricks of fossil mills or similar slice out earths building bricks earthen or roofing tiles आपको मन रखिबो कहना एग्जाम रे पर्टिकुलरली ना देखि क्वेश्चन आस पारे कि ए जिंस गुड़िक जदि जड़े मैन्युफैक्चर करुच्ची सी कंपोजिशन स्कीम नहीं पारिबो कि नहीं मेनली एथरे कहया गला आइसक्रीम रहिला पान मसाला रहिला टोबाको प्रोडक्ट्स रहिला एरेटेड वाटर्स माने जोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स ये सब आसीबो फ्लाई एश ब्रिक्स आसीगला हला बा बिल्डिंग ब्रिक्स माने इटा हला आर्थिंग रूफ और रूफ टाइल्स एटसेट्रा ठीक अच्छे एबे जीवा नेक्स्ट कंडीशन कौन आउट अच्छे सबुठ इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विथ सेम पान मस्ट ऑप्ट फॉर द स्कीम एट वंस माने गोटे लोक गोटे स्टेट रे 4-5टा प्लेस ऑफ बिजनेस बनैक रखी है तार गोटे ही पान नंबर अच्छे से गोटे प्लेस ऑफ बिजनेस कि कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करुच्ची अन्य प्लेस गुड़ा को करबनी कहले सेमती हो पारिबो नाही गोटे पान रे गोटे थर ही कंपोजिशन स्कीम नहीं पारिबो एमती नहीं कि सब गोटे पान अच्छी गोटे बिजनेस कंपोजिशन स्कीम नेला आ गोटे बिजनेस नेलानी सेमती हो पारिबो गोटे पान जिते जगह बिजनेस थिले भी सेम पान रे गोटे थर जब कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कला इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द बिजनेसेस रजिस्टर्ड विथ सेम पान नंबर
एबे देखिबा नेक्स्ट सबसेक्शन रे कौन लिखा है सेक्शन सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10 एथिरे गोटे रजिस्टर्ड पर्सन अनेबल टू ऑप्ट अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) माने सबसेक्शन 2A इज गोटे स्पेशल सबसेक्शन है एथिरे से कौन कहला गोटे रजिस्टर्ड पर्सन जदि अनेबल टू ऑप्ट करूची माने सेक्शन 10(1) रे भी से ऑप्ट करि पारलानी 10(2) रे भी से ऑप्ट करि पारलानी कंपोजिशन स्कीम को हैला ताहाले से कौन करी बट टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख रुपीस माने जो गोटे रजिस्टर्ड पर्सन रो टर्नओवर लास्ट ईयर रे 50 लाख रो एक्सीड करनी किंतु 10(1) और 10(2) रो कंडीशन से फुलफिल करि पारनी खाली गोटे कंडीशन फुलफिल करला कि तार टर्नओवर 50 लाख रो कम अछि ताहले ही कैन ऑप्ट एंड पे टैक्स अप टू 3% ऑफ टर्नओवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस एटा गोटे देख स्पेशल प्रोविजन्स है कि जोटे लोक जी कि 10(1) और 10(2) रे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पारानी किंतु तथापि से गोटे छोट लोक तार भी से बिजनेस बड़ ना छोट बिजनेस सी एत जीएसटी कम्प्लेन्स करें एत बिल्स रखा एत बिल इश्यू करवा ऐसे धंदा एत रेकर्ड से मेंटेन करें ताहले भी गवर्नमेंट कहला ठीक अच्छे तांको भी मु प्रोविजन रखिली 2A रे कौन कि सी जदि चाहिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर अप टू 3% ऑफ टर्नओवर पर्यंत से कंपोजिशन स्कीम रे टैक्स दे पारिबो किंतु सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस है तार भी कंडीशन से लिखिक देदेला कौन कंडीशंस लिखिक देला देख है से सेम तार नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax, not engaged in making any supply of goods through e-commerce operator, neither a casual taxable person nor a resident taxable person, not a manufacturer of such goods as may be prescribed by the government on recommendation of the council. जदि ये प्रोविजन्स गुड़िक आम देखा ये जो कंडीशंस जो 5टा देला आमर सबसेक्शन 2 रे भी ये कंडीशंस गुड़िक अच्छी किंतु एथर गोटे कंडीशन मिस अच्छी से कौन सर्विस प्रोवाइडर मैंने ही शुड नॉट सप्लाई सर्विसेस ये माने सीधा कथा है जड़े सर्विस प्रोवाइडर ही मेनली ये प्रोविजन है बाकी सबू कंडीशन से लागू अच्छी सेक्शन सबसेक्शन 1 और 2 सबू कंडीशन लागू अच्छी एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेस कंडीशन एथिरे नहीं तार अर्थ गोटे सर्विस प्रोवाइडर भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करि पारिबो किंतु तार लिमिट है अप टू 3% ऑफ टर्नओवर पर्यंत। एबे पढ़िबा हमें नेक्स्ट प्रोविजन्स कौन लिखा है कंपोजिशन स्कीम सबसेक्शन 3 रे लिखा है नेक्स्ट कौन कंडीशंस कौन ऑप्शन अंडर 10(1) और 2A ऑप्शन अंडर 10(1) और 2A lapse with effect from the day aggregate turnover during the financial year exceeds the limit specified. बढ़िया जिनसा देख आमेर सबसेक्शन 1 और 2A रे जो टर्नओवर लिमिट डिसाइड कराई सेटा कौन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर लिमिट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रे जदि तार लिमिट 50 लाख पर्यंत अच्छी तो से 50 लाख पर्यंत लिमिट को बेस करके से करंट फाइनेंशियल ईयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करुच्ची तो करंट फाइनेंशियल ईयर रे से स्कीम ऑप्ट कर देछि तापर करंट फाइनेंशियल ईयर रे तार एग्रीगेट टर्नओवर जो ए जो स्पेसिफाइड लिमिट अच्छी 50 लाख ताटू एक्सीड करी गला हेले ताहार कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो कौ दिन टू जो दिन से एक्सीड कला से लिखला कौन जो दिन एक्सीड कला से ही दिन लैप्स हो क्लियर देन सबसेक्शन 4 कौन कहला कि ए पर्सन ए टैक्सेबल पर्सन हु ऑप्ट्स अंडर सेक्शन 10(1) और 2A कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट
कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रिसिपिएंट कैन नॉट क्लेम आईटीसी माने जीए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करुची सी रेसिपिएंट ठू माने जहाँ को से सप्लाई करुची गुड्स बा सर्विसेज से रेसिपिएंट माने कस्टमर ठू से टैक्स को कलेक्ट करि परिबो नाही कि सी तार इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पारिबोनी कंपोजिशन स्कीम रो ए दीटा मुख्य कंडीशन मन रखिबार अछि ना से टैक्स कलेक्शन करि परिबो कस्टमर ठू ना से आईटीसी क्लेम करि परिबो। नेक्स्ट सब सेक्शन 5 कोन कहला कि proper officer has the reason to believe that a taxable person has opted this scheme unless being eligible should liable to pay in addition to any tax under any other provisions of this act and penalty under section 73 or 74 माने जदि प्रॉपर ऑफिसर पाखरे कौन सी प्रॉपर ऑफिसर पाखरे किसी रीजन अच्छी बिलीव करने कि ए टैक्सेबल पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करिछि तार एलिजिबिलिटी नहीं माने से एलिजिबल नहीं जदि प्रॉपर ऑफिसर पाखरे प्रॉपर रीजन अच्छी से कि से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रूफ दे पारिबो कि ये जो पर्सन अच्छी ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट जो करिछि से भूल करिछि हैला ताहाले एई जो पर्सन कौन हबो कि लाइबिलिटी आसी जीवो कौन तार जहाँ टैक्स ए जीएसटी एक्ट हिसाब रे जहाँ टैक्स ताकू देबा कथा ता छड़ा जहाँ पेनाल्टी पड़िबो आ जहाँ भी ताकू टैक्स तार सब्जेक्ट टू आसीबो नॉर्मल टैक्स हिसाब रे से पैसा ताकू बांधिया को पड़िबो जीएसटी अथॉरिटी एटा हला सब सेक्शन 5 रो प्रोविजन। एबे आगु कोन प्रोविजन अछि पड़िबा एक्सप्लेनेशन 1 सी सेक्शन 10 रे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 बोली दिया गला एक्सप्लेनेशन 1 माने आउर किछि एक्सप्लेन करला प्रोविजन जो पर्यंत आम जहाँ जहाँ प्रोविजन पढ़ी के आसली जीएसटी एक्ट रे भी ताकू आउट के एक्सप्लेन कराई अंडरस्टैंडिंग तो एक्सप्लेनेशन 1 रे कौन कहला कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर केमती हम कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर केमती हम टर्नओवर फ्रॉम 1st of April of financial year up to the date he is liable for registration under this act माने 1st April रू को डेट पर्यंत जो डेट रे तार लाइबिलिटी आसीबो डेट रे लाइबिलिटी आसीबो हला कार पर्सन रो सेही पीरियड रे जो टर्नओवर हेतिबो सेही टर्नओवर को एग्रीगेट टर्नओवर हिसाब रे ग्रहण करा जिवो तो ये एग्रीगेट टर्नओवर रू कौन कौन एक्सक्लूड हम exempted supplies of services for extending deposits and loans and advances like bank interest or discounts etc हला एथु एक्सक्लूड कौन कराउची जदि किछि exempted supply of services अछि जदि किछि exempted supply of services अछि तो सेटा को एक्सक्लूड कराउची exempted supply of services को एक्सक्लूड कराउची आउ कोन बैंक इंटरेस्ट डिस्काउंट्स एटसेट्रा माने जो बैंक रे पैसा रखी थी लोन को काह दे छी सेतर किछि इंटरेस्ट इनकम करला ये कि डिस्काउंट किछि पाइला बिल डिस्काउंटिंग करिकी तो से सब गुडी को ए टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर भीतर कंसीडर हेबो नाही क्लियर एबे आसीबा एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 2 रे कोन कहला सी जीएसटी एक्ट रे कि टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर टैक्स कंप्यूटेशन कौन हो फास्ट है एग्रीगेट टर्नओवर को एक्सप्लेन करला सेकेंड एक्सप्लेनेशन रे से टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक्सप्लेन करूँ कौन एक्सक्लूड्स टर्नओवर फ्रॉम 1st of April of financial year
up to the date he is liable for registration under this act. Turnover in state जो डेफिनेशन आसूची से टर्नओवर इन स्टेट रे कौन हम 1 एप्रिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर रु जो डेट रे से रजिस्ट्रेशन पे लाइबिलिटी है सेतिकी पीरियड टर्नओवर को एक्सक्लूड करा जाउची। क्लियर? ता छड़ा ए टर्नओवर आउ कौन एक्सक्लूड करिवो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउ बैंक इंटरेस्ट डिस्काउंट जोटा कि आम एग्रीगेट टर्नओवर पे एक्सक्लूड करूँ। ओके एग्रीगेट टर्नओवरटा आम मन रख एग्रीगेट टर्नओवरटा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर आउ टर्नओवर इन स्टेटटा करेंट फाइनेंशियल ईयर धरा होची। आम आग प्रोविजन रे पढ़ी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रे आमर एग्रीगेट टर्नओवर धरा होता जोटा कि आमर सबसेक्शन 1 रे लिखाई है आउ टर्नओवर इन स्टेट माने जहाँ ऊपर टैक्स पे करिवो सेटा होची टर्नओवर इन स्टेट सेटा करंट फाइनेंशियल ईयर जहाँ ऊपर से टैक्स पे करूँ मन रखिथा। एबे आमे आसीबा नेक्स्ट प्रोविजन्स को। नेक्स्ट प्रोविजन्स कौन एक्सप्लेन करला कंपोजिशन लेवी रो कि थ्रेशोल्ड लिमिट ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट अच्छी ए थ्रेशोल्ड लिमिट जो आमर 50 लाख बोली आम पढ़ी एबे थ्रेशोल्ड लिमिट तो से थ्रेशोल्ड लिमिटा को सीजीएसटी एक्ट रे 50 लाख बोली लिखाई प्लस तार प्रोविजन लिखाई कि गवर्नमेंट रो पावर अच्छी कि नोटिफिकेशन द्वारा ताकू से 150 लाख पर्यंत बढ़ाई पारिबो। तो गवर्नमेंट से गोटे नोटिफिकेशन ऑलरेडी इश्यू करिथिला 2019 रे से नोटिफिकेशन हिसाब रे एबे टर्नओवर लिमिट केते अच्छी देख सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस ए दीटा केस ये जो लोकेशंस गुड़िक दिहला यही 8टा स्टेट रे लिमिट अच्छी अप टू 75 लाख रुपीस आ अदर स्टेट मानकर से लिमिट को 150 लाख रुपीस पर्यंत रखाई माने 1.5 करोड़ पर्यंत रखाई। जो 50 लाख लिमिट को गवर्नमेंट वर्तमान आजिका डेट रे जो नोटिफाई करिछि 8टा स्टेट रे 75 लाख बोली डिफाइन कराई आउ 8टा स्टेट को छाड़ी कि बाकी जेते स्टेट अच्छी आ यूनियन टेरिटोरी अच्छी सेटा 150 लाख पर्यंत लिमिट रखा जाइछि हला। एटी देखो मुझे से गोटे स्क्रीनशॉट भी देछि कि ये जो टर्नओवर लिमिट अच्छी ना 50 लाख बोली लिखाई ये 50 लाख ये 50 लाखटा ए 75 लाख आ 150 करोड़ हो जाइए 2019 नोटिफिकेशन। एबे आसीबा सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस एटा हला। एबे सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस मैंने रेस्टोरेंट सर्विस को छाड़ी देले बाकी सबू सर्विसेज की लिमिट कौन सबू लोकेशंस लिमिट है 50 लाख सबू लोकेशन माने 50 लाख जो लिमिट एक्ट रे लिखाई से 50 लाख पर्यंत ही रखाई है। सबसे यहाँ आमर कौट थिला सबसेक्शन 2A रे डिफाइन कराई 50 लाख बोली लिखाई ना तो सही 50 लाख लिमिट को से 50 लाख ही रखी आउ ताकू किसी चेंज एबे आमे पढ़िबा नेक्स्ट प्रोविजन्स। ये नेक्स्ट प्रोविजन्स एपर्यंत आम जहाँ भी पढ़ी ए प्रोविजन्स गुड़िक सब सीजीएसटी एक्ट रे लिखाई कंपोजिशन लेवी एबे आमे स्टार्टिंग रे मु कही कि सीजीएसटी एक्ट रे भी डिफाइन कराई प्लस सीजीएसटी रूल्स चैप्टर 2 रे भी कंपोजिशन लेवी को डिफाइन कराई। तो सीजीएसटी एक्ट रे तो स्टैट्यूटरी एक्ट रो प्रोविजन आसला एबे ये जो कंपोजिशन लेवी को फॉलो करिवा पई कि कौन कौन रूल्स को फॉलो करिया को पड़े से गुड़िक सीजीएसटी रूल्स रे आउरी क्लियरली डिफाइन कराला। तो से गुड़िक एबे पढ़िबा चैप्टर 2 ऑफ सीजीएसटी रूल्स रे सेटा डिफाइन कराई। तो फर्स्ट आम पढ़ा रूल 3 है इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी। तो
रूल 3 सब रूल 1 रे कौन डिफाइन कला कि ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन प्रोविजनल बेसिस अंडर रूल 24(1)(b जो लोक को प्रोविजनल बेसिस रजिस्ट्रेशन मिली जो लोक को प्रोविजनल बेसिस रे रजिस्ट्रेशन मिली रूल 24(1)(b रे सी जदि वांट्स टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम करे ताहले सी गोटे इंटीमेशन फाइल करिवो कोउथरे जीएसटी सीएमपी 01 फॉर्म है प्रोविजनल बेसिस रजिस्ट्रेशन माने कौन एटा इनिशियली जतरे जीएसटी आसीथिला जीएसटी रो रूल जतले आसीथिला सेतबेले करा हितिला कि जो माने स्टार्टिंग रे रजिस्ट्रेशन नउथले त प्रोविजनल बेसिस दिया होता है एबे नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस रे प्रोविजनल बेसिस रो रजिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट अप्लाई करला रजिस्ट्रेशन तक मिलिला रजिस्ट्रेशन से रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड है देन आसवा सब रूल 2 सब रूल 2 रे कौन कहला अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8(1) जदि से लोक रूल 8(1) हिसाब रे रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करथिबो आउ सी से एप्लिकेशन करला बेले चाहूथबो कि मु कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करिवि हेले सी फाइल करिवो इंटीमेशन किंतु ताकू कौन फॉर्म सेपरेटली देबा दरकार नै जो रजिस्ट्रेशन रो फॉर्म थिबो जीएसटी आरईजी 01 से रजिस्ट्रेशन फॉर्म रे ही पार्ट बी अछि से पार्ट बी रे से डायरेक्ट फिलअप करिवो कि मु कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करबा को चाहू छी हैला देन सब रूल 3 सेथिरे कोन एनी रजिस्टर्ड पर्सन्स एटा कोन जे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हेई कि अछि सी जदि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रु कंपोजिशन स्कीम को जीवा चाहूँ ताहले सी कौन करिवो इंटीमेशन फाइल करिवो जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म है आउ ता सहित से कौन करिवो जीएसटी आईटीसी 03 रो जो फॉर्म अच्छी से गोटे स्टेटमेंट फर्निश करिवो ये जो जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म जो थरे कि से इंटीमेशन फाइल करिवो से इंटीमेशन से केबे फाइल करिवो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड माने जो फाइनेंशियल ईयर से कंपोजिशन स्कीम रे फॉलो करिवो बोली कहूची से फाइनेंशियल ईयर जस्ट आगुरु ए इंटीमेशन से फाइल करिवो एमती नै कि ए वर्ष मोर आज इच्छा हला मझिरे इंटीमेशन फाइल करलो सेमती होबनी ए वर्ष आरंभ होबार आगुरु माने गत वर्ष ही मते ए इंटीमेशन फाइल करबा को पड़िबो तापरे ए जो स्टेटमेंट अछि आईटीसी जीएसटी आईटीसी 03 ए जीएसटी आईटीसी 03 स्टेटमेंट ताकू विदिन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज माने जो वर्ष से ऑप्शन एक्सरसाइज करिवो ए फाइनेंशियल ईयर सेम फाइनेंशियल ईयर रे 60 दिन भितर ताकू ए फॉर्म को फाइल करबार अछि गोटे एग्जांपल नेबा बुझबा पय क्लियर हो सपोज मु 2024-25 ए फाइनेंशियल ईयर पय आज मु कंपोजिशन ऑप्ट करबा को चाहूची मु किए मु होली गोटे रजिस्टर्ड पर्सन हैला मु आज एबे को फाइनेंशियल ईयर चलची 2023-24 चलची तो एई 23-24 रे मु कोटा फॉर्म फाइल करबी ए फॉर्म फाइल करबी को फॉर्म फाइल करबी जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म फाइल करबी हैला आउ एई जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आसीबो यार 1 एप्रिल रु 60 दिन भितर माने 30 एप्रिल 30 मास 30 दिनिया मास मे हला 31 दिनिया माने मे 30 भितर मते जीएसटी आईटीसी 03 फाइल करिया पड़े क्लियर ने क्लियर है जदि 24-25 रे मु स्कीम ऑप्ट करिया चाहूची ताले 23-24 रे मु जीएसटी सीएमपी 02 फाइल करी
आ फास्ट एप्रिल 24-25 फास्ट एप्रिल रु मे 30 भितर जीएसटी आईटीसी 03 फाइल कर। क्लियर। एबे जीवा नेक्स्ट सब रूल को। सब रूल 4। सब रूल 4 कौन कहला कि ए पर्सन फाइल्ड इंटीमेशन अंडर सब रूल 1 जे कि गोटे पर्सन जे कि सब रूल 1 रे इंटीमेशन फाइल करिथिबो हला सी फर्निश द डिटेल्स ऑफ स्टॉक इनवर्ड सप्लाई of goods from unregistered persons held by him on preceding day of opting this in form GST CMP 03 within 90 days of exercising the option। ये कौन कहला कि जो लोक सब रूल 1 रे माने जो प्रोविजनल बेसिस कथा कही सब रूल 1 माने प्रोविजनल बेसिस रे जो माने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं थे आ कंपोजिशन स्कीम अफ करिया चाहते फॉर्म सीएमपी 01 रे जो माने इंटीमेशन फाइल करते से माने कौन करिवे कि सेही डिटेल सहित इंटीमेशन रो डिटेल सीएमपी 01 सहित से माने फॉर्म सीएमपी 03 भी फाइल करिवे हैला। से सीएमपी 03 से कौन करिवो कि स्टॉक आउ तार इनपुट सप्लाई जते सब अच्छी हैला से सप्लाई जो डेट से कंपोजिशन लेवी नौ ता आग दिन पर्यंत जी अच्छी तार क्लोजिंग स्टॉक आउ इनपुट सप्लाई केते से क्रेडिट नहीं हैला फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जिते इनवर्ड सप्लाई नहीं तार स्टेटमेंट विदिन 90 डेज ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस माने ये ऑप्शन जब एक्सरसाइज करियो तार 90 दिन भितर ताको फाइल करिया पड़ियो। एक्चुअली वर्तमान ए रूल 4 टा रो कोनसे प्रैक्टिकल सैंटिटी नाही काना वर्तमान प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कार होनी एटा केवल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन बेले सिचुएशन एमती आसीथिला आपर एबळा सिचुएशन आसीबो नाही एटा ट्रांजिशन पीरियड माने पुराना टैक्स माने हमर सेंट्रल एक्साइज सेल्स टैक्स रु जेतेबेले ट्रांजिशन होता जीएसटी को सेतेबेले प्रोविजन रिक्वायरमेंट थिला है किंतु जेहेतु रूल्स लिखाई बोली मुझे एक्सप्लेन कर दूसरी है। देन आसला सब रूल 4 सब रूल 5 सब रूल 5 कौन कहला एनी इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ any place of business in any state deemed to be intimation in respect of all other place of business registered with same PAN। देखो मु सीजीएसटी एक्ट रे भी कही कि गोटे पान नंबर रे जदि जड़े रेजिस्ट्रेशन अप्लाई करुच्ची तो तार जेते प्लेस ऑफ बिजनेस अच्छी स्टेट रे सबू प्लेस ऑफ बिजनेस कि से एप्लिकेशन हो जीएसटी रूल्स रे भी सब रूल 3 सब रूल 5 रे भी सही जिनस एक्सप्लेन कराला कि सेम पैन रे गोटे स्टेट भितर जिते भी प्लेस ऑफ बिजनेस अच्छी से जदि जड़े भी से कंपोजिशन भी अप्लाई कराऊँ तो यहाँ मानि नि कि सबुଗୁଡ଼ିक से कवर हो। ओके एबे जिबा नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल कौन कहला इफेक्टिव डेट फॉर कंपोजिशन लेवी रो इफेक्टिव डेट कौन कंपोजिशन लेवी रो इफेक्टिव डेट कौन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड विदिन 30 days फ्रॉम द डेट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड माने रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है सबमिटेड विदिन 30 days फ्रॉम डेट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन माने जो डेट रे तार लाइबिलिटी आसिला जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे से डेट रो 30 days भितर जदि एप्लिकेशन सबमिट है इफेक्टिव डेट कौन होची डेट
ऑफ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ लाइबल फॉर रजिस्टर माने यही डेट ही है इफेक्टिव डेट है। एवं केस है कौन जदि 30 डेज भीतर देलानी माने आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ताले इफेक्टिव डेट कौन, इफेक्टिव डेट है डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन माने जो दिन ताको रजिस्ट्रेशन मिलिला। फर्स्ट केस रे जो दिन तार लाइबिलिटी आसीथिला से डेट को इफेक्टिव डेट मानुचे आमे। सेकंड केस रे कौन ना जो डेट रे ताको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हैला मतलब रजिस्ट्रेशन देला जीएसटी अथॉरिटी से डेट को ही आमे मानिबा कि इफेक्टिव डेट फॉर कंपोजिशन लेवी। एवं आसवा नेक्स्ट रूल को रूल 5 कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी ऑलरेडी कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी सीजीएसटी एक्ट रे डिफाइन कराई। एगेन ताकू रूल्स रे भी आउर क्लियरली डिफाइन कराला फॉर क्लियरिंग एनी अदर डाउट्स। तो फर्स्ट सब रूल 1 रूल 5 सब रूल 1 रे कौन कहगला कि द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम शुड नॉट बी ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एटा सीजीएसटी एक्ट रे भी डिफाइन कराई जदि आम मन पकेबा तो जापर। नेक्स्ट पॉइंट रे कौन कहूँ सब रूल 1 रे कि द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम अंडर रूल 3.1 रूल 3.1 रे जी ऑप्ट करथिबो माने जो प्रोविजनल जोटा कि इनिशियल स्टेज ट्रांजिशन पीरियड रे जी ऑप्ट करथिबो ता पय स्पेसिफिक कहला कौन तार कौन पे कंडीशन कौन गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन अपॉइंटेड डे जो दिन तार अपॉइंट जो दिन एक्ट सीजीएसटी एक्ट आसिला से दिन जो गुड्स तार थी स्टॉक रे हैव नॉट परचेज्ड इंटरस्टेट सप्लाई रो गुड्स ता पाखे नथिबा दरकार। हैव नॉट इंपोर्टेड माने इंपोर्टेड गुड्स नथिबा दरकार। हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रांच और फ्रॉम आउटसाइड स्टेट माने आउटसाइड स्टेट रु आनिकी भी किछि गुड्स से रखिथिबा दरकार नै। हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिज एजेंट और प्रिंसिपल आउटसाइड द स्टेट माने जीएस सब रूल 1 ऑफ रूल 3 रे जी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करिथिबो जो पर्सन सी जो दिन ए सीजीएसटी एक्ट आसिला सेटा को अपॉइंटेड डे बोली कहया सीजीएसटी एक्ट आसिला से दिन तार जो स्टॉक रे अछि से स्टॉक रे एई चारोटी जिंस रहिबोनी ए चारटा जिंस जदि थिबो ताले से कंपोजिशन स्कीम नहीं पारिबो नाही हला ए चारिटा जिंस तार रहिबो नाही हला। नेक्स्ट पॉइंट कौन कि द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम एथरे रूल 3.1 बोली दिया गलानी माने एनी पर्सन हु ऑप्ट्स कंपोजिशन लेवी गुड्स हेल्ड इन स्टॉक हैव नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर माने जी जो स्टॉक रे गुड्स रखिथिबो सेटा अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू परचेज करके जदि रखिथिबो ताहले से कंपोजिशन लेवी रो कंडीशन फुलफिल करूनी हला। वेयर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर टैक्स मस्ट बी पेड अंडर आरसीएफ जदि तार अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू गुड्स थिबो से रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे माने सेक्शन 9.3 एंड 9.4 हिसाब रे जीएसटी अथॉरिटी को टैक्स पे करथिबा दरकार। किए पे करथिबो रिवर्स चार्ज रे पे करथिबो एई पर्सन ही पे करथिबो जी रखिथिबो जदि रिवर्स चार्ज माने आरसीएम पे करिकी से रखी नाही ताले से कंपोजिशन स्कीम नहीं पारिबो नाही। क्लियर। नेक्स्ट प्रोविजन को जीवा। नेक्स्ट प्रोविजन कौन कहला कि द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम shall pay tax under section 9.3 or 4 on inward supply। देखो मुझे आग प्रोविजन रे से जिनस कहली ये आउथरे क्लियरली से लिखिदेला कि जी ए पर्सन माने ऑप्ट करुचे स्कीमटा सी 9.3 और 4 रे इनवर्ड सप्लाई रे भी टैक्स पे करि परिबो किछि असुविधा नहीं। द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स
नोटिफाइड गुड्स रो मैन्युफैक्चर से कहू नथु नोटिफाइड गुड्स कौन ऑलरेडी मु प्रीवियस स्लाइड रे बुझे सारी को पांच छटा जो आइसक्रीम तबाकू एरेटेड वाटर्स से गुड़ी है नोटिफाइड गुड्स से गुड़ार जी मैन्युफैक्चर करुव सी स्कीम ऑप्ट करि नाही द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम शैल मेंशन एट टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई जे लोक ए स्कीम को ऑप्ट करुव तार जो बिल ऑफ सप्लाई थी सप्लाई रो जो बिल थी से ऊपर से मेंशन कर कौन ये लिखिक रखियो से कौन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एटा से बिल ऊपर क्लियरली मेंशन करिवो हला ए लाइन पूरा एग्जैक्ट जोटा मु इन्वर्टेड कमा भीतर लिखी ए लाइन तार बिल ऑफ सप्लाई ऊपर मेंशन हबो नेक्स्ट कंडीशन कौन द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम shall mention at every notice or signboard displayed at prominent place of business and at every additional place of business से कौन करिवो तार प्रति बिजनेस रो प्लेस रे बा एडिशनल बिजनेस ऑफ प्लेस रे बा जिते तार नोटिस इश्यू करिवो बा साइन बोर्ड इश्यू तार थिबो सबु जगह से गोटे जिंस मेंशन करिवो सेडा हला कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोली से सेठी लेखिक सबु जगह लिखिवो एमती ना कि कौटी छाड़देला हम नेक्स्ट कंडीशन है अच्छा एपर्यंत आम जहाँ कंडीशन पढ़ते सब रूल 1 रे पढ़ते एवं आसो सब रूल 2 सब रूल 2 रे कौन कंडीशन लिखाई कि द पर्सन ऑप्टिंग दिस स्कीम मे नॉट फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर एंड कंटिन्यू टू पे टैक्स आज पर द प्रोविजन्स माने से कौन कहला कि जी कंपोजिशन स्कीम लेला ए लोक है सी गोटे थर इंटीमेशन देला कि से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करुच्ची बोली ता अर्थ ना कि एव्री ईयर देवा किसी दरकार नहीं गोटे थर देला माने से कंटिन्यू है जितेबाला ताको स्टॉप करिया से स्टॉप कर किंतु गोटे थर देला माने एव्री ईयर देवा किसी दरकार नहीं तापर आसीबो रूल 6 वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इज वैलिड द ऑप्शन माने कंपोजिशन स्कीम रो ऑप्शन वैलिड हबो जदि से सबू कंडीशंस मेंशन जहाँ जहाँ ताको फुलफिल कर दो देखो ताको भी रूल्स से क्लियर डिफाइन कर जिते सब कंडीशंस आम एपर्यंत पढ़ी आसले सबू कंडीशन जदि फुलफिल करूथबो तेबे ही ए कंपोजिशन स्कीमटा तार वैलिड रहिबो नहल जो डेट रे से कंडीशन फुलफिल करबनी सेठी तार कंपोजिशन स्कीम इनवैलिड हो गला तापर सब रूल 2 रे कौन कहला सीजेस टू सैटिस्फाई द कंडीशन तो फाइल एंड इंटीमेशन फॉर विड्रॉल इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04 विद इन 7 डे ऑफ सीजेसन माने से कौन कहला जो दिन से कंडीशन फुलफिल हेलानी से दिन ठू से कौन करिवो 7 दिन भितर से जीएसटी सीएमपी 04 रे कौन करिवो कि इंटीमेशन फाइल करिवो कि मु स्कीम रु विथड्रॉ हेबी मु स्कीम रु विथड्रॉ करिदेबी 7 दिन भितर से इंटीमेशन फाइल करिवो हला तापरे सब 3 रे कौन कहला वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस सब 2 रे कौन कहला सीजेस टू सैटिस्फाई द कंडीशन सेकेंड रे कौन कंडीशन सैटिस्फाई को सीज करूनी किंतु विथड्रॉ करिया को चाहूँ कंपोजिशन स्कीम रु से केस रे सी फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04 रे डायरेक्ट अप्लाई कर आर किसी डे ना जो दिन से चाहिए विथड्रॉ करा से दिन एथरे डायरेक्ट अप्लाई कर कि भाई मु आउ स्कीम रहा चाहूनी मु विथड्रॉ करी बस सब रूल 4 रे कौन कहला कि जदि प्रॉपर ऑफिसर को लगिला कि ये बाबूर कंपोजिशन लेवी रो कंडीशन फुलफिल होनी आगरे कौन थिला एठी कौन थिला एठी लिखा हितला कौन कि सी निजे देखला कि कंडीशन फुलफिल होनी कि पर्सन निजे देखी एटी पर्सन देखुनी एटी प्रॉपर ऑफिसर देखला कि बाबू पर्सन फुलफिल करूनी ही कंडीशन
ताहले से कौन करिवो से संगे संगे नोटिस इश्यू करिवो कोउथरे जीएसटी सीएमपी 05 जीएसटी सीएमपी 05 रे कौन कि 15 दिन भितर शो कज कर बाबू तू 15 दिन भितर मते कह कि तू कंडीशन फुलफिल करूनु कहीं तू निजे जीएसटी सीएमपी 04 देलुनी मते पचारिबा को कहीं पड़ला जीएसटी सीएमपी 05 रे बोली सी प्रॉपर ऑफिसर ताकू नोटिस दब सब रूल 5 कौन कहला आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम पर्सन ये जो नोटिस देला परे एबे से लोक तो 15 दिन भितर रिप्लाई करिया पड़िबो 15 दिन भितर रिप्लाई जेतबे से करि सारिबो रिप्लाई करला परे जीएसटी सीएमपी 06 रे से प्रॉपर ऑफिसर कौन करिवो गोटे ऑर्डर इश्यू करिवो हला ऑर्डर इश्यू करिवो कि बाबू कि तू कंपोजिशन फॉलो करिवु कि करिवु हला आउ जीएसटी सीएमपी 07 रे विद इन 30 डेज आइदर एक्सेप्टिंग और डिनाइंग द रिप्लाई क्लियर बुझा पड़लानी जीएसटी सीएमपी 06 रे ए पर्सन कौन करिवो जेतबे आपको नोटिस मिलिबो से कौन करिवो रिप्लाई दबो नोटिस रो रिप्लाई दबो आउ ए रिप्लाई पाइगला परे प्रॉपर ऑफिसर कौन करिवो कि ऑर्डर इश्यू करिवो जीएसटी सीएमपी 07 रे केते 30 दिन भितरे माने ए रिप्लाई पाइबार 30 दिन भितरे आइदर से रिप्लाई को एक्सेप्ट करिवो और रिजेक्ट करिवो जे कोनसी गोटे जिंस करिकि से रिप्लाई दबो एडा आसला सब रूल 5 एबे आसीबा सब रूल 6 सब रूल 6 who withdrawn or denied who withdrawn or denied shall file a statement in form GST ITC 01 containing stock of inputs and inputs containing in semi-finished or finished goods held as stock by him on the date of withdrawal or deny within 30 days कौन यार जी विड्र करला बा ताकू जदि रजिस्ट्रेशन डिनाई माने कंपोजिशन लेवी रो ऑप्शन डिनाई हैला ताकू कौन करिया पड़िवो जीएसटी आईटीसी 01 रे तार स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करिया पड़िवो इनपुट्स आउ इनपुट्स कंटेनिंग इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स जाने जेते इनपुट्स जेते तार इनपुट्स रॉ मटेरियल जहाँ भी से यूज करछि बा सर्विसेज जहाँ भी यूज करछि सेही गुड़िक से फिनिश्ड गुड्स भितर भी जब तार कंटेन अच्छी से गुड़िक से आईटीसी 01 जीएसटी आईटीसी 01 रे लेखिकी 30 दिन भितर फाइल करिवो जीएसटी अथॉरिटी पाखरे देन सब रूल 7 कौन कला डीम्ड इंटीमेशन डीम्ड इंटीमेशन कौन एनी इंटीमेशन और विड्रॉल डिनायल will be deemed to be in respect of all other place of business registered with same PAN जोटा कि आम आगु पढ़ी कंडीशन रे जदि गोटे पान पाई कि डिनाई हो गला गोटे पान को भी जदि डिनाई हैला बा विड्रॉन हैला ऑप्शन ऑप्शन विथड्रॉ हैला कि डिनाई हैला जे कौन सी गोटे पान पाई भी जदि हैला ताहाले सेही डिनाई बा विड्रॉल इंटीमेशन मानि निया जिवो कि सबू प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ कि सेम पान रजिस्टर होइथिबो ता पई भी वैलिड क्लियर एबे जिबा हमें नेक्स्ट रूल को ये तो रूल 6 थिला एबे जिबा रूल 7 कौन कहूँ रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम रे कौन रेट ऑफ टैक्स रहिबो रेट ऑफ टैक्स रो लिमिट डिफाइन कराइतला कोठी सीजीएसटी एक्ट रे मैन्युफैक्चरर पई केते सर्विस प्रोवाइडर पई केते तापरे रेस्टोरेंट सर्विस पई केते अदर्स पई केते ऑलरेडी डिफाइन कराइतला लिमिट्स सीजीएसटी एक्ट रे एबे हम देखिबा रूल्स रे कौन लिखाई छी कि केते रेट माने स्पेसिफाई कराला कि एतिक रेट चार्ज हो से रेट जो स्पेसिफाई कराई सेटा लिमिट भितर ही रहिबार अछि
लिमिट रु ऊपर को जाई परिबो नाही। ओके तो कौन तार रेट्स देख कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है मैन्युफैक्चरर पाई केते रेट रहा देख 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी 1% रे कौन 0.5% CGST आउ 0.5% SGST क्या मैन्युफैक्चरर पाई कराला देख जदि आम जीवा आमर CGST एक्ट को CGST एक्ट रे स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर केते रखा है लिमिट 1% पर्यंत लिमिट रखाई मैन्युफैक्चरर पाई तो ये देख केते देला 1% माने ये 0.5% देछि देख CGST 0.5% तो SGST ऐड है एक्स्ट्रा जतिक CGST सेतिक SGST आम ऑलरेडी पुराना आमर वीडियोस गुडा रे एक्सप्लेन करी कि CGST जतिक चार्ज हो इंटरेस्ट रेट रे SGST भी सेतिक चार्ज हो। सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन शेड्यूल 2 पारा 6B माने रेस्टोरेंट केस रे रेस्टोरेंट सर्विस रे 5% एतरे 2.5% CGST 2.5% SGST देख एथरे 2.5% पर्यंत लिमिट डिफाइन होता जो तुम रेफर कर वीडियो स्टार्टिंग रे मु कही कि 2.5% फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज टर्नओवर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 2% पूरा फुल रखिला ये देख अधा रखिला ये अधा रखिला ये फुल रखिला है। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(1) और 2 माने 2A नहीं 2A रे स्पेसिफाई अलग अच्छे जो सर्विस प्रोवाइडर मानक अच्छे है यहाँ आसो एनी अदर सप्लायर्स माने एथरे ट्रेडर बा आउ किए भी आसपारती किंतु माने गुड्स रो सप्लायर रहे है तो से 0.5% ऑफ CGST तांकर लिमिट 0.5% रखाई 0.5% ही रखी 0.5% SGST आस तो टोटाल है 1%। तो रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल अंडर सबसेक्शन 2A पाई कि 3% ही लिमिट रखाई 2A रे हमर 2A रो जो लिमिट थिला 3% ही थिला तो से 3% का CGST रखी है आ ताठू कम करनी आ SGST भी 3% तो टोटल 6% पर्यंत रहिला। तो यह है रूल 7। तो कंपोजिशन स्कीम रे आमे जहाँ भी आमर एक्ट और रूल्स रे डिफाइन करागला ए पर्यंत मु सब गुड़िक एक्सप्लेन करदेली आ छड़ा आउ कौन जिनस कंपोजिशन स्कीम रे डिफाइन करा जाए। सो दीज आर ऑल प्रोविजन्स रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट वीडियो रे आमे नेक्स्ट सेक्शंस को जिबा। दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 10 एंड चैप्टर 2 of CGST Act and Rules.